सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंग बली। तो आज का जो टॉपिक है, थंबनेल देखा है आपने कि अगर आपके घर में मान लो कि प्रेत बाधा है या फिर घर में ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं, तो एक चीज़ जो है ऐसी, वो संकेत आपको आपके यहाँ हमेशा दिखेगी। आपके घर में हमेशा वैसा कुछ आपको अनुभव होते रहेगा, है ना। तो उसी बात पे आज हम बात करेंगे। चलिए, आज मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लें। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी की वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों तक वीडियो पहुँचाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जब मैं यूट्यूब चैनल आपको बनाया तो जब से आप लोग देख रहे हैं तभी से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं तो पुराना भक्त होऊंगा ना। ये यूट्यूब जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे कि हम अपनी बातों को पूरा जो है पूरे विश्व में फैला सकते हैं, पूरे विश्व में अपने सनातन भाइयों को बहनों को जगा सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो मतलब सनातन में तो हैं और वीडियो को भी देखते हैं, मगर कमेंट वो जो है ना वो अलग तरह से करते हैं। कमेंट करने का उनका जो है ना वो जैसे कमन टू द पॉइंट, है ना, या वेस्ट नॉट वेस्ट टाइम, जल्दी से आप अपने मतलब कमेंट पे आ जाए, जो बात बताना है वो बता दो जल्दी से। ऐसे ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं उसमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब आप आदर ही नहीं करते हैं अपने गुरु का, आप मुझे सुनते हैं, चाहे आप बड़ा भाई समझ के सुन लो, अगर माताएं मुझे पुत्र बन के सुनती हों तो भी सही है, बहन जो है वो मुझे भाई समझ के, छोटे छोटे जो मेरे भाई हैं वो बड़े भाई समझ के, जो बड़े भाई हैं वो छोटा भाई समझ के, या फिर आप एक तो फिर गुरु समझ के। तो इस तरह से कमेंट में बोलना अच्छी नहीं लगती है। आप सनातन हो और अगर आप इस विषय में देख रहे हैं, रुचि रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भगवान के भक्त भी हो, आप प्रेमी हो, है ना। आप पूजा पाठ से आप जुड़े हो, और पूजा पाठ से जुड़ा हुआ इंसान इस तरह से अगर कमेंट करे कि मैं डोंट वेस्ट द टाइम, कम ऑन टू द पॉइंट, तो इसका मतलब ये होता है कि वो भगवान की भक्ति भी सही से नहीं करता हो। क्योंकि आपको जब अपने पूजा का जो बताया जा रहा है उसमें सुनने में अगर आपको समय व्यतीत हो रहा है, तो फिर आप पूजा करने वक्त हनुमान चालीसा पढ़ते भी होंगे तो मतलब रट्टा मार देते होंगे, 2-3 मिनट में खत्म कर देते होंगे, और फिर सोचते होंगे मेरा भला नहीं होता है। कभी नहीं होगा वैसे भला। भगवान का भजन जाप सब समय से करना चाहिए, है ना, मन लगाना चाहिए। कुछ सुनते हैं तो ढंग से सुनना चाहिए, और कम से कम सनातन के बारे में सुनते, पूजा पाठ के बारे में सुनते तब तो ध्यान से सुना करो। उसमें भी स्किप करके आगे बढ़ोगे, फिर पूछोगे कि ये चीज़ से छूट गई थी। छोड़ो ऐसा बात है कि आज का जो विषय है वो विषय पे आते हैं कि ऐसा क्या दिखेगा। देखो, 2-4 ऐसी मैं बातें बताता हूँ जो आपके घर में ऐसे दिखते होंगे, लेकिन जो हमेशा और अमूमन देखा जाता है उसे मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। जिस घर में प्रेत बाधा होती है, नेगेटिव शक्तियाँ होती है, उस घर में आप देखना कि अधिकतर जो है ना उस घर में गंदगी ज़्यादा होगी। गंदगी कहे तो मतलब हमेशा जो है ना साफ सुथरा जो है घर वो नहीं रहता है, कहीं ना कहीं इधर उधर सामान फेंका हुआ, बिगा हुआ, ठीक है, झाड़ू ढंग से दिया हुआ नहीं रहता है, पोछा ढंग से नहीं दिया हुआ रहता है, या फिर उस घर में बहुत ज़्यादा देखेंगे मकड़ी जो है ना कहीं कहीं जाल वगैरह हर जगह लगाते रहेंगे। हमेशा उस घर में हमेशा जाल लग जाए, कभी इधर से हटाया उधर लग गया, उधर से हटाया उधर लग गया, मतलब ऐसा कुछ उस घर में होते रहेगा। दूसरा कि उस घर में आपको क्या है ना शांति नहीं मिलेगी। जब भी आप घर में आएंगे आप सोचेंगे कि मैं सो लूं या फिर मैं थोड़ा आराम करूं, तो आपको आराम महसूस नहीं होगा। आपका शरीर जो है एकदम भारी भारी महसूस होगा। आपको उस घर में जैसा लगता है ना कि कोई आपको भगाना चाह रहा है, कोई आपको मतलब वहाँ सोने नहीं देना चाह रहा है, कोई आपको काम करने नहीं दे रहा है। मन ही उचट उचट जैसा बोलते हैं ना कि मन जो है ना उखड़ा उखड़ा जैसा लगता है, वैसा लगेगा, ठीक है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट तो यही है, और ये अगर हो रही है तो समझ लो कि भैया फिर आपके घर में वैसे शक्तियाँ वास कर रही हैं, निगेटिव शक्तियाँ वास कर रही है, नहीं तो फिर प्रेत बाधाएं तो मतलब हो सकती है। तो क्या होता होगा, हस्बैंड वाइफ जो है गृहस्थ जीवन में, उनमें आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती होगी। माता
पुत्र में हमेशा लड़ाई होती होगी, किसी छोटी छोटी बात में किचकिचाहट हो जाती होगी। और उस घर में ये बच्चे भी जो है ना वो आपस में लड़ाई झगड़ा, मतलब कहे तो एकदम कलह बना के रखा होगा घर में। आप आओ उस घर में, जाओ उस घर में, तो कभी पाया जाता है उधर से लड़ाई हो रही, उधर से बहस हो रहा है, उधर से, मतलब एक दिन भी जो है ना उस घर में कोई शांति महसूस नहीं कर रहा है। अगर ये आपके घर में ऐसा दिख रहा है, देखो और दो मतलब जो है ना साफ सफाई वाली, चलो वो भी थोड़ा सा मैं उसे नज़रअंदाज भी कर दूं कि नहीं घर में कोई नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। लेकिन अगर घर में लड़ाई हमेशा हो रही है, हमेशा किसी ना किसी बात पे झगड़ा, तू मैं कुछ ना कुछ जो है, विषय ना भी रहे तब भी लड़ाई हो जा रही है, विषय रहे तब तो बात ही अलग है, ऐसे भी लड़ाई हो रही है, तो आप समझ लेना कि उस घर में बुरी शक्तियों का साया है या निगेटिव शक्तियां आपको प्रभावित कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका उपाय क्या करें, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहले उपाय तो समझना ही होगा। आपने जान गया कि परेशानी है तो उपाय तो बता दो गुरुजी कम से कम, कि उपाय भी कर लूँ। यही प्रश्न आप सब करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का चलो पहले ही जवाब देता हूँ कि इसका उपाय क्या करें। देखो इसके उपाय के लिए सबसे पहले तो आप घर में जो है ना साफ़ सफाई रखना प्रारंभ कर दें, एकदम साफ़ सफाई रखें। और गौमूत्र से अपने पूरे घर में, चाहे वो पूरा घर अंदर का हो, बाहर का छत हो, बाहर के किनारे हो, गौमूत्र ला करके पूरे घर में छिड़काव करें। गौमूत्र में क्या करें कि थोड़ा सा पानी वगैरह मिला ले, जल मिला ले, अगर गंगा जल है तो वो मिला ले, और उससे पूरा घर में छिड़काव करें। ये एक कार्य करें। दूसरा, अपने घर में 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवावें, चाहे खुद करें। तीसरा, अपने घर में पूजा पाठ जो है एक नियम बना ले कि नहीं पूजा पाठ करना ही है। अगर नहीं हो रही है घर में तो एक दीपक जो है अपने घर में जलाना प्रारंभ करें। पूजा रूम में, अपने पूजा जो कक्ष है उस पूजा कक्ष में एक दीपक अवश्य जलाएं। देखिए जैसे दीपक है ना जल रही है, इस तरह से एक दीपक हमेशा आपके पूजा रूम में जलाएं, सुबह में और एक शाम में जलाएं। सुबह और शाम दीपक जलाना प्रारंभ करें। घंटी बजाएं, जब भी पूजा करें तो उस समय घंटी बजाएं, 10 मिनट 5 मिनट घंटी बजाएं। शाम में आप क्या करें कि उस घर में कीर्तन करें, भजन करें। कीर्तन भजन कैसे कर सकते हैं, जब आप लोगों को अगर नहीं आता कीर्तन भजन करने तो कम से कम क्या करें कि आजकल तो बाजा जो होता है, रेडियो मतलब बॉक्स वॉक्स जो है घर में, डीजे, ये बूफर, ये सब तो रहता ही है, मोबाइल है, उसमें बजा दे और साथ साथ में बैठ के सीताराम सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे जाप करें, है ना। इस तरह से भजन करें, नाम जाप करें। ये कंटिन्यू आप जैसे बता रहा हूँ सब कुछ मिलाकर करना है, छोड़ना कोई चीज़ नहीं है, सबको मिला के करते रहना है। ये काम आप 21 दिन सिर्फ कर लो और उसके बाद कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ एकदम छोड़ देना है, फिर थोड़ा सा अगर कम कर सकते हो तो कम भी करना, लेकिन भजन हमेशा घर में करना। सबको एक जगह बैठाओ, सबको एक जगह बैठ के बोलो कि शांति बनाना है घर में, अच्छा रहना है तो भैया आओ, थोड़ा थपड़ी बजाए राम नाम के नाम से, है ना। तो ये कार्य जब से शुरू हो जाएगा आपके घर में क्लेश खत्म हो जाएगा। निगेटिव शक्तियाँ जो है, बुरी शक्तियाँ जो है, राम नाम के जाप से ही, हनुमान जी के उच्चारण से, हनुमान जी की जय बोलने से खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और आपका घर जो है एकदम सात्विक तरीके से शुद्ध हो जाएगा और बहुत ही अच्छा अनुभव होगा उस घर में। फिर तो 21 दिन तक जब आप इस तरह का स्टार्ट करें, प्रारंभ करें, तो मांस मच्छी वगैरह खाना तो बंद कर देना बाबू, घर में अगर खाते हो तो। और लहसुन प्याज का सेवन चाहो तो कुछ दिन बंद रखना और नहीं चाहो तो मत रखना। देखो मैं अर्जी तो लगाने नहीं बता रहा हूँ ना, इसलिए देखो भजन करने वक्त कुछ भी खाओ पियो, लेकिन मांस मच्छी नहीं खाना है, ठीक है। और लहसुन प्याज अगर प्रारंभ करना तो कम से कम मंगलवार शनिवार को छोड़ देना, ठीक है। चलो इतना कर लो, कल्याण होगा, एकदम हो जाएगा। सीताराम।